देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग सीजीए जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग अपडेट है। आपको ऑडियो क्लिप मिली गई होगी, कल एक शेयर हुई थी, काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था सीजीए अकाउंटेंट का कि उनको सारी फाइलें नहीं मिली हैं, सारे डोजियर नहीं मिले हैं मंत्रालय को, और इसकी वजह से वो लोग एलोकेशन नहीं कर पा रहे हैं। पहला तो ये रीज़न बताया गया था, जबकि हमें पता है कि एसएससी ने जो रिप्लाई किया है कि उन्होंने सारे जो डोजियर हैं वो भेज दिए हैं हर एक मंत्रालय को, हर एक पोस्ट का। अब इस बात में कितनी सच्चाई, हम इस पे बहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है उसी के रिगार्डिंग हम बातें कर पाएंगे। अच्छा, हो सकता है कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, तो कोई बात नहीं है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी किसी ने फॉरवर्ड कर रखा है, पर्सनल भी मुझे किसी ने भेजा था और वो जेन्युइन है, कोई वो उसमें नहीं है, राइट। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये बताया है कि कोविड, ये मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि कोविड जब से ये इसने स्टार्ट किया, मतलब 10 अप्रैल के बाद से काफ़ी स्टाफ जो है वो नहीं आ रहा है दिल्ली में। काफ़ी स्टाफ जो थे वो कोविड के संक्रमण में थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो इस खौफ की वजह से भी नहीं आ रहे थे स्टाफ, है ना। तो इस वजह से क्या है कि काम काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट हुआ है, काफ़ी रुका हुआ है। उन्होंने ये भी बताया ऑडियो क्लिप में, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। तो ये चीज़ें हैं, सच्चाई है इसमें, कोई उसमें वो नहीं है। अब देखो यार, एक बात और ये कहा गया है सीजीए के द्वारा, जूनियर अकाउंटेंट द्वारा, कि वो 38 मिनिस्ट्री को हैंडल करती है। मतलब इसका जो एलोकेशन होता है मंत्रालय का, सीजीए 38 मंत्रालय को हैंडल करती है। तो इस वजह से थोड़ा सा काम बढ़ जाता है कि आपको 38 मंत्रालय को देखना है। लेकिन ये भी है कि वैकेंसी तो फिक्स है आपका। अब ये जो कुछ है ये अब उन पे डिपेंड करता है कि जैसे ही उनको सारे डोजियर मिलते हैं वैसे ही वो काम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, उन्होंने ये एक अपडेट बोला था उस ऑडियो क्लिप में, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कई लोग हैं जो ये नहीं सुने होते हैं और फिर वो परेशान होते, और या हो सकता है ना मिले आपको वो ऑडियो क्लिप, तो हो सकता है मैं उसमें जो मेन बात है वो बता देता हूँ आपको। उन्होंने ये भी कहा था कि आप अगर कोई ग्रुप हो सीजीए अकाउंटेंट का, जूनियर अकाउंटेंट का, तो उसमें ये अपडेट डाल दीजिए आप कि हमें फ़ाइल मिल जाता है, वैसे हम काम स्टार्ट कर देंगे और काम चल रहा है, लेकिन वो परेशान न करें फ़ोन कर करके बार बार, जिससे क्या है काम रुकता है कि स्टाफ कम है, कॉल जाता है तो कॉल पिक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक वो होता है, रूट टूटता है, फ्लो टूटता है। और होता क्या है कि हर एक बंदा हर एक 2 दिन पे गैप पे फ़ोन कर रहा होता है, और बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो यार ये देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा हम मान सकते हैं क्योंकि हम इतना तो सेंसिबल हैं ही, ठीक है। थोड़ा सा आप ये उनको रिलैक्सेशन दे सकते हो, इसके कारण ज़्यादा फ़ोन ना करिए। कोई एक आध, जैसे आपका कोई भी ग्रुप होगा उसका कोई एडमिन होगा, तो आप प्लीज़ ये मैसेज कर दीजिए कि प्लीज़ ना करें ऐसा, रिक्वेस्ट अगर ऐसा किया जा रहा है उधर से, तो ये ठीक है, समझदारी इसमें ये थोड़ा सा हम सब्र कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जून के एंड तक मेरे हिसाब से आ सकता है, आपका एलोकेशन करके वो दे सकते हैं, क्योंकि अगर स्टाफ आना चालू हो गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मिनिस्ट्री का एलोकेशन करके देना। अच्छा, ये मिनिस्ट्री का एलोकेशन वो देंगे, बाकी आपसे जब मिनिस्ट्री आपको मिल जाएगी तब उस मिनिस्ट्री की कहाँ पर वैकेंसी है, आपके स्टेट में है कि नहीं है, वो अब आपसे मांगा जाएगा। मतलब स्टेट मिनिस्ट्री के बाद आपके लोकेशन की प्रेफरेंस आपसे मांगी जाएगी। ये सिर्फ सीजीए स्टेट मिनिस्ट्री का एलोकेशन करता है, राइट। तो इतनी अपडेट थी। तो अगली अपडेट से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा होता है, आप चाहते हो कि कंटेंट आपके जो भी रिक्वायरमेंट है उसका आपसे वीडियो अपलोड होती रहे, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चैनल के व्यूज़ और थोड़ा सा ये गिर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डीमोटिवेटिंग होता है। तो प्लीज़ अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चैनल से मिल रही होती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हमें बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिल रहा होता है, राइट। देखिए, अगला जो अपडेट है वो है सीपीओ का रिज़ल्ट आया हुआ है, उसका आपका जो फिज़िकल होता है आपका, यानी कि जो आपका पीईटी होता है, पीईटी का जो वो है उसका एक रिज़ल्ट आया हुआ है। इसमें ये बताया गया है आपको कि इसमें से 30,000 बच्चों ने क्या करा है, स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है फिज़िकल एग्जामिनेशन को, राइट। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं, पीएसटी को, राइट। और इस एग्ज़ाम को 30,000 लोगों ने छोड़ दिया है। और जितने बच्चे अपीयर हुए हैं उसका लिस्ट आपके सामने नीचे दिख रहा होगा, मेल में कितने हुए हैं और फीमेल में कितनी है। देखो, वैकेंसी तो कम रहती है सीपीओ की, लेकिन सवाल ये उठता है कि यार जब इतने लोगों ने टीयर 1 निकाला था। अच्छा, सीपीओ का पैटर्न क्या होता है, सीपीओ का होता है कि पहले आपका टीयर 1 होता है, उसके बाद आपको पीएसटी मतलब आपका फिज़िकल होता है, एंड देन उसके बाद आपका टीयर 2 होता है। टीयर 2 में सिर्फ इंग्लिश आती है 200 नंबर की, एंड देन आपकी फाइनल ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि यार इतने लोग क्यों एब्सेंट हो गए, कम से कम देने तो जाते हैं ना फिजिकल का। तो देखो, सबसे बड़ा जो रीज़न जो मैं लोगों से बात करता हूँ, जो लोग सीपीओ भी दिए होते हैं, क्योंकि देखो सीपीओ वाले सिर्फ सीपीओ नहीं देते, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी के सारे एग्ज़ाम वो दे रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो सीजीएल में या सीएचएसएल में, एमटीएस तो नहीं, सीएचएसएल में और एमटीएस भी कह सकते हो,
और इसमें सब में सिलेक्टेड होते हैं। तो चक्कर ये होता है कि जो सीपीयू देते हैं उनका मेन जो होता है, आज ज़्यादातर मेजोरिटी बच्चे जो होते हैं वो हरियाणा, दिल्ली या इसके आसपास के होते हैं। उनका मेन जो होता है वो दिल्ली पुलिस का होता है, डीपी का होता है। आप जो भी लोग सीपीयू दे रहे होते हैं, मैक्सिमम लोगों का सब इंस्पेक्टर सीपीयू में होता है दिल्ली पुलिस का, राइट। बाकी एसएसबी और इनमें इतना चार्म उनको नहीं लगता है। और जो बच्चे निकालते हैं ये एंट्रेंस, उनका बाकी लेवल अच्छा होता है तो वो सीजीएल की अदर पोस्ट भी निकाल लेते हैं, राइट। जैसे किसी का एसएसबी में हो गया तो वो सीजीएल की दूसरी जॉब के लिए भी क्वालिफाई कर गया। तो आपको पता है कि अगर कंपेयर करेंगे तो फिर उनको यही अच्छा लगता है सीजीएल की बाकी पोस्टों में, और वो है भी एक रूटीन लाइफ होता है, लाइफ बैलेंस होती है, इसलिए वो जाते हैं। बाकी जो हरियाणा, दिल्ली के आसपास के बच्चे हैं और जिनको एक होता है वर्दी का एक होता है, वही लोग दिल्ली पुलिस के चक्कर में सीपीयू के पीछे पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस वजह से लोग सिर्फ एंट्रेंस में अपीयर होते हैं और फिजिकल में नहीं जाते। दूसरा इसमें दूसरा दिक्कत ये होती है कि जो लोग सीजीएल की या एसएससी की तैयारी करते हैं, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल की, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि हम सारा एग्ज़ाम दे करके एक अपने आप को अपडेट रखें, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम्स में सब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। अगर आपने सीपीयू दे दिया तो आपका एक पैटर्न मालूम चलता रहता है कि कैसे सवाल आ रहे होते हैं, आप उसमें हैबिचुअल हो जाते हो। 100 रुपये का ही फॉर्म होता है, तो लोग अपने आप को यूज़ टू होने के लिए उसको देते रहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये उनको मिल जाता है एक्सपीरियंस एग्ज़ाम देने का, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेशर होते हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम होते हैं। दूसरा ये होता है कि इसमें जब एग्ज़ाम निकल जाता है तो जब फिज़िकल की बारी आती है तो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, या उनको मन सा नहीं होता है। एक होता नहीं है आपका एक अंदर से जज्बा सा होता है, वो जब तक आपके अंदर से नहीं आता आप नहीं करते हो। कि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ हाई स्कोर करने के बाद भी यार रनिंग का मन नहीं हो रहा है, हाई जंप, लॉन्ग जंप कौन करे, इससे बेटर चलो कोई दूसरी मिल रही है तो सीएचएसएल या ये सीजीएल का दूसरा पोस्ट देख लेंगे, वो भी मिल जाएगा। तो लोग थोड़ा सा आलसपना दिखा देते हैं फिज़िकल के लिए, राइट। तो इस वजह से क्या हो, क्योंकि जब आप थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग होते हो तो फिज़िकली थोड़ा सा आप वो होते हो, ये थोड़ा सा ये देखा जाता है, राइट। तो ये वजह होती है बच्चे, ध्यान रखना कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग स्किप करते हैं। चलो ये तो अलग बात है, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए। ये तो मैं जो बातें कह रहा हूँ वो थोड़ा सा है, चीज़ें भी हैं, लेकिन जो मेरा मेन मोटिव कहने का था वो यही था कि इसमें जो मेन चार वो है दिल्ली पुलिस का, सबके अंदर यही रहता है। बाकी बॉर्डर की जॉब के लिए थोड़ा सा लोग नहीं रह रहे होते, ठीक है। और कट ऑफ जब हाई निकल जाती है टियर 1 की वजह से, तो बाकी जो बच्चे जो चाहिए जिनको, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके नंबर कम रह जाते हैं, फिजिकली अच्छे होते हैं, वो कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते। अब इसमें गलती एसएससी की है कि उनको थोड़ा सा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा करना चाहिए क्वालिफाई, क्योंकि जिनकी वो है डेडिकेशन है वो लोग इसमें जा सकें और वाकई वो लोग काम कर सकें, क्योंकि जॉब बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि सीपीओ में कुछ कैटेगरी में सीटें ही वैकेंट रह गई थी, खाली रह गई थी, है ना। अब सपोज़ करिए कि कुछ कैटेगरी में अगर रह गई थी, तो अगर वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए होते, हो सकता है कि कोई बच्चा निकल गया हो उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ कमियाँ हैं, लूप होल्स हैं, इनको भी देखने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे कोई और अपडेट आती है किसी और पोस्ट के रिगार्डिंग सीजीएल 19, सीएचएसएल 19, और आपको कोई दिक्कत है प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आप टेलीग्राम चैनल पे लिखिए, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको शेयर कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कोई भी अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा।